नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखो दोस्तों, सर्दी हो रही है तो अपना ख्याल रखिएगा, है ना। प्रिकॉशंस लेते रहिएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है, इससे पहले जो इतिहास का लेक्चर हुआ था वो मैंने 20 मिनट में खत्म किया था। 2 पार्ट है ना। बहुत सुविधा आपको उस क्लास से मिली होगी। इसी आपकी सुविधा को और सुविधाजनक अच्छे तरीके से बनाने के लिए मैं एक क्लास लेकर आया हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 2 सौरमंडल में पृथ्वी भूगोल का अध्याय 1 कक्षा 6 का है ना। इसमें सबसे पहले ये ब्रह्मांड आप देख रहे हैं। ब्रह्मांड जो आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा, हमारा ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष में है ना। अंतरिक्ष में सबसे पहले आपको ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ और भूगोल के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने नजरिया है या मेरे तर्क से, भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। और जियो प्लस जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है लिखना और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो पृथ्वी का हम अध्ययन भी करते हैं इस जियोग्राफी में और पृथ्वी का विवरण भी इसमें होता है ना। तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं दोस्तों। ये बीच में सूर्य है। देखो, सूर्य के बारे में कहीं अब तक अंतरिक्ष में अगर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी में जाएंगे तो सूर्य का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी यूपीएससी में। सूर्य से बहुत ज़्यादा अभी मिशन चल रहा है, आदित्य मिशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या क्या विशेषता है सूर्य पर, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। आखिर हम आज तक सूर्य पर क्यों नहीं जा पाए हैं, सूर्य पर अपने सैटेलाइट को क्यों नहीं पहुंचा पाए, हम सूर्य का अध्ययन क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मशील है, इसमें गर्म गैसों से बना हुआ है। और सूर्य एक तारा भी है। तारा गैसों का एक समूह होता है। अब कुछ वैज्ञानिक इसमें तर्क है कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, इस सभी को लेकर अपने अपने तर्क हैं। तो उन्हीं तर्क को सापेक्ष माध्यम में देखने के लिए अभी आदित्य मिशन 2024 तक आपको करंट में आ सकता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, इसकी बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा। बुध ग्रह डाल लीजिए। बुध ग्रह की विशेषता सबसे पहले आप लिखिए, यह सूर्य के चारों ओर, यह सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है। दोस्तों, परिक्रमण का मतलब होता है इसके चारों ओर सूर्य के जो चक्कर लगाता है, ये 88 दिन में लगाता है। 88 दिन में लगाता है। और ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है दोस्तों, अपने अक्ष पर यह घूर्णन 59 दिन में करता है। देखो, घूर्णन यानी अपने अक्ष पर ही घूमना और परिक्रमण यानी किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा, इतना नोट कीजिए। हो गया नोट? मिटा देता हूं मैं इसको, स्किप कर देता हूं। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको स्किप करके मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, है ना। देखो, जो बुध ग्रह है इसकी एक और विशेषता क्या है। एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है ना। बुध ग्रह क्या है, सूर्य से इसकी कितनी कम दूरी है ना। और ये सबसे नजदीक भी है। ये दो इसकी विशेषता है। चलिए, ये तो हो गई बुध ग्रह के बारे में, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। एनसीईआरटी आप सभी के हाथों में होगी और ये आपको क्लियर भी होते जा रहे होंगे पॉइंट। अब मैं बात करता हूं थोड़ा शुक्र के बारे में, है ना। थोड़ा शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ता हूं। देखो, ये आपको थोड़ा तेज पढ़ना है, यूपीएससी में ये मायने नहीं रखता और 9 के बारे में कोई जानकारी अब तक पूछी गई है, लेकिन एक नॉलेज होनी चाहिए आपको। करंट अफेयर्स के मिशन में ये पूछा जाता है। मिशन जब आप पढ़ोगे तो क्या आपकी नॉलेज होगी, हाँ ये सब चीजें होती है ना। शुक्र ग्रह यानी सूर्य के चारों ओर, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और परिक्रमण लिख लीजिएगा आप, है ना।
इसका टाइम नोट कीजिए आप। 255 दिन ये परिक्रमण में लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन में जितना समय लेता है वो भी नोट कर लीजिए। 243 दिन ये अपने अक्ष पर घूर्णन में लेता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, शुक्र हो गया आपका, है ना। उसके बाद हम जाएंगे पृथ्वी पे। पृथ्वी में दो फैक्टर निकल के आते हैं, दोनों समझाऊंगा आपको मैं। पृथ्वी जो परिक्रमण करती है सूर्य का, पृथ्वी जो परिक्रमण करेगी सूर्य का वो 365 दिन में करेगी, राइट। पृथ्वी जो परिक्रमण करेगी सूर्य का वो 365 दिन में करेगी, और जो घूर्णन करेगी वो एक दिन में करेगी। जैसे दिन और रात, एक एग्जाम्पल है दिन और रात, है ना। देखो जैसे पृथ्वी जब अपने अक्ष के जैसे सूर्य होता है, जब इसके आधे पे आ जाती है तो रात हो जाती है, यानी इधर अंधेरा हो जाता है। एक उदाहरण है, आप समझ लीजिएगा, है ना। घूर्णन कितने में करती है अपने अक्ष पर? एक दिन में। चलिए कुछ बेसिक से पॉइंट मैंने आपके दो क्लियर कर दिए, पृथ्वी और इनके बारे में। अब मैं बात करता हूं मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर जो चक्कर परिक्रमण करता है, 687 दिन लगते हैं परिक्रमण। और घूर्णन में मंगल को एक दिन लगता है। मंगलयान, आप सभी ने सुना होगा, मंगल पर हम जा चुके हैं। अगर आप करंट अफेयर से थोड़े जुड़े हुए हो तो मंगलयान मिशन हुआ था, उसकी मूवी भी बनी है, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आया था, मंगलयान से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, आ भी सकता है, इसलिए मंगल ग्रह इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। दोस्तों बृहस्पति 11 साल और 11 महीने का समय लेता है सूर्य परिक्रमण में। ये सूर्य परिक्रमण में है समय, है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लेता है, जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन में ये 12 घंटे लेता है, राइट। यहां पे मैं नोट करवा देता हूं, शनि भी लिख लीजिए। दोस्तों शनि 29 साल 5 महीने लेता है। शनि 29 साल 5 महीने लेता है, एक बात। दूसरी बात, अपने अक्ष पर घूर्णन के लिए ये 10 घंटे 40 मिनट लेता है। 10 घंटे 40 मिनट। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आशा करता हूँ आप सभी को, तो इनको स्किप कर देते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों चंद्रमा की। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। देखो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा एक उपग्रह है, और उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा, राइट। और जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो चंद्रमा क्या है? एक सहचर है, ठीक है। अब चंद्रमा
और सौरमंडल में उपस्थित है ना। और कुछ अन्य खगोल पिंड भी, देखो सौरमंडल और सौर परिवार, ये दो वर्ड आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेंगे। दोनों को क्लियर कर देता हूं। सौरमंडल और सौर परिवार में क्या डिफरेंस है। देखो सौर परिवार क्या होता है, उल्का पिंड प्लस अन्य ग्रहों का एक ऐसा समूह जो एक परिवार का निर्माण करते हैं। और उन परिवार का मुख्य कौन होता है, सूर्य। समझ रहे हो ना, उन परिवार का मुख्य कौन होता है, सूर्य होता है। और में सभी ग्रह मिलकर ही क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर है। और सौरमंडल के केंद्र में जो मैं आपको गोल गोल बना रहा था ना, ये सारा सौरमंडल ही था। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है ना। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और गर्म गैसों से ये बना हुआ है सूर्य, है ना। और यह तारा भी है। यह सबसे नजदीक होने के कारण हमें बहुत दूर से एक छोटा सा तारा टाइप नजर आता है। और यह सूर्य, ये बात आप नोट कर लीजिए, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी से, है ना। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो एक बहुत बड़ा कारण है ना। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं दोस्तों, जो निश्चित पथ पर सूर्य अक्ष बुध सब अपने ग्रह मतलब एक तरीके से चक्कर लगाते हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आपको ये कवर होता जाएगा पहला चैप्टर, ठीक है। चंद्रमा, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई दी, है ना। धूमकेतु सी, ये एक नया उपग्रह हाल ही में नासा ने खोजा था 22 जुलाई 2020 को, है ना। और ये आपका पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी कंप्लीट हो चुका है। ये नॉलेज थी। आगे फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।